नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोल नंबर्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके नाम के पहले अक्षर की। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या नाम का पहला अक्षर भी हमारे नेचर, हमारी सोच, हमारे रिश्तों और हमारी जिंदगी के बारे में कुछ बताता है। नाम ज्योतिषी में ऐसा माना जाता है दोस्तों कि हर अक्षर की अपनी एक अलग एनर्जी होती है। इसीलिए आज हम ए से जेड तक हर अक्षर को समझेंगे। साथ ही हर अक्षर के लिए 3 ट्रेडिशनल टैरो कार्ड भी देखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ रखे हुए हैं, और जानेंगे कि वो उस अक्षर के बारे में क्या संकेत देते हैं टैरो कार्ड्स। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो इसे लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपना पहला अक्षर लिखकर बताएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना पहला अक्षर के साथ ए। जिन लोगों का नाम ए से शुरू होता है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ओम नमः शिवाय। मैं यहाँ ए नाम के लिए 3 कार्ड पिक कर रही हूँ, नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। देखिए, अगर आपके नाम की शुरुआत ए से होती है, जैसे किसी का नाम अजय है, आरती है, आनी है, अनूप है, मतलब ए से आपका अगर नाम ए से शुरू होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस अक्षर के लिए कौन से 3 ट्रेडिशनल टैरो कार्ड यहाँ पर आए हैं। हमने निकाल तो लिए हैं, पिक कर लिए हैं 3 कार्ड, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर है पहला कार्ड द एम्पायरर एंड ये वाला द स्टार। इसको हम अभी नहीं पलटेंगे, पहले हम इनकी बात करेंगे। देखिए, आपकी रीडिंग में सबसे पहला कार्ड आया है द एम्पायरर, ठीक है ना। और दूसरा कार्ड क्या है वो भी देख लेते हैं। दूसरा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप देख सकते हैं, एंड तीसरा है द स्टार। अब इन तीनों कार्ड्स को और एक अक्षर की प्रकृति को साथ में समझते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इन तीनों कार्ड्स को देखिए और आपका नाम का जो ए अक्षर है उसको सोचते हैं, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर आपके नाम की शुरुआत ए से होती है तो आपने एक बात अपने अंदर जरूर देखी होगी, महसूस कीजिएगा, समझिएगा। आपको किसी के भरोसे बैठना पसंद नहीं होता। आपको लगता है कि जो करना है अपनी मेहनत से करना है, अपने बल पे करना है। इसी वजह से कई बार लोग आपको जिद्दी भी कहते हैं, लेकिन सच ये है कि आप अपने फैसलों पर टिके रहने वाले इंसान होते हैं। आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं। आप जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जब किसी को अपना मान लेते हैं तो पूरी ईमानदारी से उसका साथ निभाते हैं। ऐसा है ए नाम वालों, मुझे बताना जरूर। अगर कोई आपका विश्वास तोड़ दे तो उसे दोबारा पहले जैसी जगह देना आपके लिए आसान नहीं होता है। कार्ड बता रहे हैं तीनों, ध्यान से देखिए इनकी तरफ। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कार्ड की, जो है हमारा द एम्पायरर। मैं थोड़ा पास कर देती हूँ इनको ताकि आपको नजर आए, ठीक है ना। ये रहा हमारा सबसे पहला कार्ड द एम्पायरर। ये कार्ड बताता है कि आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। लोग कई बार आपकी सलाह इसलिए मानते हैं, आपकी बात इसलिए सुनते हैं क्योंकि आप बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेते हैं। समझ रहे हैं आप, आपको पता है, आपकी इंट्यूशंस काम करती है। अगर इस समय आप नौकरी बदलने, नया काम शुरू करने, कोई बिजनेस या किसी बड़ी जिम्मेदारी के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, तो तैयारी के साथ आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। ये कार्ड बता रहा है द एम्पायरर। कार्ड नंबर 2 पे आते हैं, जो है हमारा 6 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड बताता है दोस्तों कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, जिनका नाम ए से शुरू होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है लेकिन उसका फल अभी तक नहीं मिला है आपको, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य। धीरे धीरे परिस्थितियां, सिचुएशंस आपके पक्ष में आ सकती हैं। और साथ ये कार्ड ये भी दिखाता है कि जहां जरूरत हो लोगों की मदद करना और जरूरत पड़ने पर मदद एक्सेप्ट करना। आपको ये बता रहा है कार्ड की लोगों की हेल्प कीजिए, और अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो वो भी लीजिए, उसे भी एक्सेप्ट कीजिए। दोनों बातें आपकी लाइफ का हिस्सा हैं, याद रखिएगा ए अक्षर वालों, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा कार्ड यहाँ पर है द स्टार। ये कार्ड उम्मीद का है, आत्मविश्वास का है और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। देखिए, अगर पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर आपका मन थोड़ा परेशान था या उदास था, या आप खुद पर पहले जितना भरोसा नहीं कर पा रहे थे,
तो अब धीरे धीरे चीजें बेहतर हो सकती हैं। बस खुद पर विश्वास बनाए रखिए और किसी भी फैसले में जल्दबाजी मत कीजिए। आपके कार्ड आपको यही बता रहे हैं। कुल मिलाकर अगर आपके नाम की शुरुआत ए से होती है तो आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी और आपका आत्मविश्वास है। इन तीनों को बनाए रखेंगे तो धीरे धीरे अच्छे मौके भी आपके सामने आते रहेंगे। समझ रहे हैं आप ए नाम वालों? ये हो गई ए नाम वालों की बात, ठीक है ना। अभी बात करते हैं बी अक्षर वालों की। तो चलिए, अगर आपके नाम की शुरुआत बी से होती है तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ से कुछ कार्ड निकालेंगे, ठीक है ना। सो बी नाम वालों के लिए मैं कार्ड निकालने जा रही हूँ। सॉरी, कैमरा हिल गया। सो यहाँ पर 3 कार्ड निकालेंगे हम। पहला है द हीरोपेंट, नाइस ब्यूटीफुल कार्ड, मेरे लिए भगवान जी का कार्ड होता है ये। दूसरा है क्वीन ऑफ कप्स, ओ नाइस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल कार्ड है आपके बी अक्षर। आपके कार्ड देख लो भाई, बहुत खूबसूरत कार्ड्स आपके आए हैं। देखिए, इन तीनों कार्ड्स को और बी अक्षर की प्रकृति को साथ में समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके साथ समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, अगर आपके नाम की शुरुआत बी से होती है, बी फॉर बॉल, बी फॉर बबीता, बी फॉर बंटी, है ना, तो आप उन लोगों में से हैं जो रिश्तों को बहुत दिल से निभाते हैं। आप बाहर से चाहे जितने भी शांत दिखाई दे, लेकिन अंदर से काफी इमोशनल होते हैं। किसी अपने की खुशी देखकर आपको सच में खुशी मिलती है। आप उनमें से नहीं हो, कोई खुश है तो आप चिढ़ जाओ, आप उनमें से नहीं, आपको उल्टा खुशी होती है। और किसी अपने का दुख आपको लंबे समय तक परेशान भी कर सकता है। आप ऐसे किसी को दुखी देखा तो भी आप परेशान हो जाते हो, किसी को सुख देखा, हंसते हुए देखा तो आपको भी उसी तरीके का फील होता है। आप बेवजह किसी से लड़ना पसंद नहीं करते हैं, बी अक्षर वाले। कई बार तो सामने वाला गलत होता है, फिर भी आप सिर्फ इसीलिए चुप रह जाते हैं ताकि बात और ज्यादा ना बढ़े, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, सिचुएशन खराब ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बी अक्षर कि आप कमजोर हैं। आप बस शांति को झगड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब बात करते हैं आपके पहले कार्ड की, जो है हीरो पेन। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये आपका पहला कार्ड हीरो पेन, ठीक है। तो जी, हीरो पेन क्या कह रहा है? ये कार्ड अनुशासन, सीखने और सही रास्ते पर चलने की बात करता है। अगर इस समय आप किसी बड़े फैसले के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, तो जल्दबाजी करने के बजाय थोड़े जो एक्सपीरियंस लोग हो ना, उनकी सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कोई घर में आपके फादर हो, आपके भाई हो, किसी से भी, कोई आपका फ्रेंड हो, लड़की हो, भाभी हो, मम्मी हो, किसी की अगर आपको एडवाइस लेनी है तो आपके लिए फायदेमंद होगी। एडवाइस अगर कोई दे रहा है या आपको चाहिए तो बेझिझक होकर ले लो। कई बार एक सही सलाह आपकी पूरी दिशा बदल देती है, ये याद रखना बी अक्षर। दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, मैं आपके साथ शेयर कर रही, देखिए ये है क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड बताता है बी अक्षर, आप ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये कार्ड बताता है आपका दिल बहुत साफ है, क्लीन, क्लियर। आप लोगों की बातें सिर्फ सुनते नहीं हैं, उन्हें महसूस भी करते हैं, फील करते हैं। ये वजह है कि लोग अक्सर अपनी परेशानियां आपके साथ शेयर कर लेते हैं, भरोसा बना हुआ है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हर किसी की समस्या अपने ऊपर लेना भी ठीक नहीं होता है, ये भी याद रखिए। कभी कभी अपनी मानसिक शांति को भी उतनी ही अहमियत दीजिए जितनी दूसरों की खुशी को आप देते हैं। समझ रहे हैं आप बी अक्षर? अब बात करते हैं तीसरे कार्ड, जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड ना परिवार, स्थिरता और लंबे समय की जो खुशियों का प्रतीक माना जाता है। समझ रहे हैं? तो लंबे समय से लाइफ में आपकी हैप्पीनेस बनी हुई है। आने वाले समय में परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। फाइनेंशियल आपकी लाइफ है वो स्टेबल हो सकती है, उसमें सुधार या किसी पुराने काम का अच्छा परिणाम देखने को आपको मिल सकता है, रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो उसका असर धीरे धीरे आपकी जिंदगी में दिखाई देने लगेगा, कार्ड बता रहा है। अगर रिश्तों की बात करें तो बी अक्षर वाले लोग भरोसेमंद साथी साबित होते हैं। आप दिखावे से ज्यादा सच्चे रिश्तों को इम्पोर्टेंस देते हैं। बस एक बात याद रखिएगा कि हर बार सिर्फ आप ही समझौता करें रिलेशनशिप में, ऐसा जरूरी नहीं है। रिश्ता तभी खूबसूरत बनता है जब दोनों तरफ से बराबर कोशिश की जाए। समझ रहे हैं आप? कुल मिलाकर अगर आपके नाम की शुरुआत बी से होती है तो आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका साफ दिल,
आपका पेशेंस और लोगों को जोड़कर रखने की जो क्षमता आपके अंदर है, बी अक्षर, वो बहुत बहुत उम्दा है। इन खूबियों को कभी छोड़िएगा मत, क्योंकि यही आपको दूसरों से अलग बनाती है। समझ रहे हैं? अभी हम बात करेंगे सी अक्षर वालों की। तो चलिए जी, उनके भी कार्ड यहाँ पर निकालते हैं और देखते हैं कि अगर आपके नाम की शुरुआत सी से होती है तो सबसे आपके लिए कौन से कार्ड आते हैं। ठीक है ना? मेरे साथ अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इस रीडिंग को लाइक एंड शेयर जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सोल नंबर्स आपका अपना चैनल है। सो यहाँ पर भी हम 3 कार्ड निकालेंगे। सबसे पहला कार्ड देखते हैं पहले क्या है। द मैजिशियन, नाइस, ब्यूटीफुल। ओ माय गॉड, 3 ऑफ वर्ड्स, ये मेरा फेवरेट कार्ड आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने आप में बहुत उम्दा कार्ड है। सी अक्षर वालों जिनका नाम सी से शुरू होता है, उनकी यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। इन तीनों कार्ड्स को और सी अक्षर की प्रकृति को आप साथ में समझते हैं। ठीक है ना? अगर आपके नाम की शुरुआत सी से होती है, सी, जिस चेतना, चारू, चमन, चेतन, जिसका नाम सी से शुरू होता है, तो एक बात आपके अंदर अक्सर देखने को मिलती है, आपके पास आइडियाज की कमी कभी नहीं होती है। आप भरपूर, आपके पास आइडियाज होते हैं। किसी भी काम को करने का तरीका आप दूसरों से थोड़ा अलग सोचते हैं। यही वजह है कि कई बार लोग आपकी बात पहले नहीं समझते, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि आपकी सोच गलत नहीं थी। आपको एक ही जगह या एक ही तरीके से बंद कर रहना ज्यादा पसंद नहीं होता है। सही कह रही हो सी अक्षर? आप चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ नया सीखते रहें, कुछ नया करते रहें। अगर काम में बार बार एक जैसी चीजें होने लगे तो आपका मन जल्दी ऊब भी जाता है, आप अटक भी जाते हो, आप रुक जाते हो। अब आपका पहला कार्ड है द मैजिशियन, इसकी बात करते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। ये कार्ड हुनर दिखाता है, आत्मविश्वास और नई शुरुआत का कार्ड माना जाता है। ये आपके हुनर की बात कर रहा है, आपके अंदर जो कूट कूट कर भरा हुआ है हुनर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा है। अगर आपके मन में लंबे समय से कोई नया काम शुरू करने का विचार चल रहा है, आप सोच रहे हो, तो उसे सिर्फ सोचते मत रहिए। समझ रहे हैं? कैपिटल नंबर सी, आप सोचिए मत, तैयारी कीजिए और सही समय देखकर पहला कदम उठा लीजिए। कई बार सफलता सिर्फ इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि हम शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। दूसरा कार्ड है आपका 3 ऑफ वंड्स, आप देख सकते हैं, ये रहा। ये कार्ड आगे बढ़ने, नए अवसर और नई अपॉर्चुनिटी, नए दायरे को बढ़ाने की बात करता है। हो सकता है आने वाले समय में आपको कोई ऐसा मौका मिल जाए जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। इसीलिए नई चीजें सीखते रहिए। सी शब्द वाले जिनका नाम सी से शुरू होता है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। नए अवसर सीखते रहिए। जितना आप खुद को बेहतर बनाएंगे उतने ही अच्छे अवसर आपके सामने आएंगे। अब बात करते हैं आपके तीसरे कार्ड की, जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अपने आप में बहुत सुंदर कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड मेहनत के बाद मिलने वाली सफलता और आत्मनिर्भर बनने का प्रतीक माना जाता है। देख रहे हैं? अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं या मेहनत कर रही हैं, तो आने वाले समय में उसका अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होगा और फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी धीरे धीरे मजबूत हो सकती है, ये कार्ड बता रहा है। और आपको अपने काम पर गर्व महसूस होगा, होना भी चाहिए। अगर रिश्तों की बात करें तो सी अक्षर वाले लोग हंसमुख और बातों से लोगों का दिल जीतने वाले होते हैं, लेकिन एक कमी भी रहती है इनके अंदर। कई बार आप अपनी असली फीलिंग्स मजाक के पीछे छिपा लेते हैं। समझ रहे हैं? मजाक मजाक में आपकी असली फीलिंग छुपा लेते हो, आपको ये हुनर आता है। सामने वाले को लगता है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जबकि सच ये होता है कि आप बहुत कुछ महसूस कर रहे होते हैं। सही कह रही हैं आपके बारे में। इसीलिए एक सलाह यही रहेगी आपके लिए सी वालों, कि जिन लोगों को आप अपना मानते हैं उनसे दिल की बात कहने में ज्यादा देर मत कीजिए। कुछ भी आपके मन में उनके लिए है, बोल दीजिए। कई रिश्ते सिर्फ इसीलिए दूर हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों तरफ से कोई खुलकर बात ही नहीं करता है। समझ रहे हैं? कुल मिलाकर अगर मैं आपके नाम की शुरुआत सी से होती है, तो आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच, आपकी समझ और कुछ नया करने की हिम्मत है। अगर आप खुद पर भरोसा बनाए रखेंगे तो धीरे धीरे अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। समझ रहे हैं? अभी बात करते हैं
अक्षर डी। चलिए, सो यहाँ पर मैं 3 ही कार्ड निकालूंगी। ओके, ब्यूटीफुल, जस्टिस, माय गॉड। पहला ही कार्ड बहुत खूबसूरत आ गया, यूनिवर्स का आ गया, भगवान का आ गया। ये 2 हैं, सॉरी, ऊपर वाला निकालेंगे। ओके, सो जी ये रहे आपके कार्ड। अगर आपके नाम की शुरुआत डी से होती है तो सबसे पहले हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि इस अक्षर के लिए कौन से टैरो कार्ड यहाँ पर क्या बता रहे हैं। हमारे सामने तीनों कार्ड रखे हैं, जस्टिस भी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। ठीक है ना। अब इन तीनों कार्ड्स को और डी अक्षर की प्रकृति को साथ में समझते हैं। अगर आपके नाम की शुरुआत डी से होती है तो आप उन लोगों में से हैं जिन्हें अपनी जिम्मेदारियों से भागना पसंद नहीं होता है। सही कह रही हूँ? चाहे घर की बात हो, परिवार की हो या काम की हो, आप कोशिश यही करते हैं या करती हैं कि जो काम आपके हिस्से में आया है उसे अच्छे से पूरा करें। आपके अंदर एक बात बहुत खास होती है, आपको सही और गलत का फर्क अच्छी तरह समझ आता है। अगर कोई आपके साथ गलत करे तो हो सकता है आप उस समय ज्यादा कुछ ना कहें, लेकिन अंदर ही अंदर उस बात को बहुत देर तक सोचते रहते हैं। और अगर कोई आपके साथ अच्छा करे तो आप उसे भी कभी नहीं भूलते हैं। ये पॉजिटिविटी है आपके अंदर। अब बात करते हैं आपके पहले कार्ड की, जो है जस्टिस। मैं आपके साथ यहाँ पर दिखा भी रही हूँ। ये कार्ड ईमानदारी, बैलेंस और सही फैसले का प्रतीक माना जाता है। देख लो भाई, अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि आपके साथ मेहनत के हिसाब से न्याय नहीं हुआ है, आपकी मेहनत के हिसाब से आपको फल नहीं मिला है, तो आने वाले समय में परिस्थितियां बदल सकती हैं, याद रखिएगा। बस एक बात आपको और अच्छे से याद रखनी है, किसी भी फैसले में जल्दबाजी या गुस्से से बचना है आपको। आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा गुस्सा ना करना। ठीक है ना, ये आपका कार्ड बता रहा है। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। इसको भी ध्यान से देख लीजिए। ये कार्ड साफ तौर पर मेहनत और सीखने की बात करता है, जो कि इसमें दिखाई भी दे रहा है। इसका मतलब है कि आपकी सफलता किसी शॉर्टकट से नहीं है, बल्कि लगातार मेहनत से आएगी। जो फेम, नेम, पैसा आएगा ना, वो मेहनत से आएगा, शॉर्टकट से नहीं आने वाला। तो शॉर्टकट लेने के बारे में सोचना भी मत। अगर आप इस समय कोई नया हुनर सीख रहे हैं, कोई काम सीख रहे हैं या अपने काम को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे बीच में मत छोड़िए। वही मेहनत आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। समझ रहे हैं? तीसरा कार्ड यहाँ पर रखा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपको दिख भी रहा होगा। ये कार्ड बदलना और नए मौके लेकर आता है। समझ रहे? ये कार्ड बदलाव दिखाता है, चेंज, नई चीजें और नए मौके। अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि जिंदगी एक ही जगह पर रुकी हुई है, तो अब धीरे धीरे चीजें बदल सकती हैं। देखिए, कभी भी ऐसे चुटकी बजाकर कुछ नहीं होता है। समझ रहे हैं? आपकी सिचुएशन बदलेगी। किसी नए काम में आप जा सकते हो, किसी जिम्मेदारी या किसी अच्छे अवसर का दरवाजा आपके लिए खुल सकता है। इसलिए बदलाव से डरने के बजाय उसे अपनाने की कोशिश किया कीजिए। बहुत से लोग डरते हैं चेंजेस लाने से जिंदगी में। अगर रिश्तों की बात करें तो डी अक्षर वाले लोग बहुत वफादार माने जाते हैं। आप किसी भी रिश्ते में दिल से जुड़ते हैं और चाहते हैं आप कि सामने वाला भी उतनी ही ईमानदारी से रिश्ता निभाए। सही कह रही हूं मैं? लेकिन कभी कभी आपकी एक आदत आपको परेशान कर देती है। आप अपनी बातें अपने मन में ही रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं। सामने वाला समझ ही नहीं पाता है कि आपको किस बात की तकलीफ है। इसीलिए समय समय पर अपनी बात प्यार से कह देना भी जरूरी होता है, डी अक्षर। एक और बात, आप अक्सर दूसरों की जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर ले लेते हैं, कार्ड बता रहा है। मदद करना अच्छी बात है, समझ रहे हैं? मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर बार खुद को थका देना भी ठीक नहीं होता है, कार्ड बता रहा है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने आराम और अपनी खुशी का भी उतना ही ध्यान रखिए जितना दूसरों का आप रखते हैं। कुल मिलाकर अगर आपके नाम की शुरुआत डी से होती है तो आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी ईमानदारी है, आपकी मेहनत और जिम्मेदारी निभाने का आपका नेचर है।
यही गुण आपको धीरे धीरे एक मजबूत और सम्मानित जगह तक पहुंचा सकते हैं। एक लेवल आपने जो बनाया होगा वहां तक आप पहुंच सकते हो। अभी हम बात करेंगे ई अक्षर वालों की, जिनका नाम ई से शुरू होता है। इमरान, ईशान, इशिता, जिनका नाम ई से शुरू होता है। ठीक है ना, चलिए उनके लिए कार्ड निकालते हैं हम यहाँ पर। चलिए हम बात कर रहे हैं ई अक्षर वालों। आपके लिए भी 3 ही कार्ड निकालेंगे और देखेंगे हमारे कार्ड हमें क्या दिखाते हैं, क्या बताते हैं। अगर आप मेरे साथ यहाँ तक आ गए प्लीज इस रीडिंग को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। यहाँ पर है हमारा द हर्मिट एंड एस ऑफ वंड्स, नाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं। और यहीं पर हम ई के बाद आता है एफ। एफ वालों के लिए भी निकाल लेते हैं। ओके, ठीक है ना, साथ में टाइम बचेगा, वीडियो लंबा नहीं होगा। एफ वालों के लिए भी हम निकालेंगे, हम इनको ऐसे ही रखेंगे, अभी हम इनको पलटेंगे नहीं। ठीक है ना, ये रहा हमारा एफ वालों के लिए। चलिए जी हमने यहाँ पर ई के लिए कार्ड निकाले हैं। ठीक है ना, अगर आपके नाम की शुरुआत ई से होती है तो आप उन लोगों में से हैं जो किसी भी बात को बिना समझे एक्सेप्ट नहीं करते। आपको हर चीज की वजह जानना पसंद होता है, भाई इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है। अगर कोई आपसे कह दे कि बस ऐसे ही होता है तो आपका मन मानता नहीं है। आप खुद समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है। इसी वजह से कई बार लोग आपको ज्यादा सोचने वाला इंसान भी कहते हैं, अरे यार ये बहुत सोचता है, इसको मत बताओ कुछ भी। अरे यार ये बहुत दिमाग खपाती है, मत बताओ इसको। सच भी है ये बात। आप कोई भी फैसला लेने से पहले ना उसके हर पहलू के बारे में सोचते हो, इधर से भी, इस एंगल से भी, इस एंगल से भी, बहुत टाइम लेते हो आप। कभी कभी यही आदत आपके लिए अच्छी साबित होती है, लेकिन कई बार जरूरत से ज्यादा सोचने की वजह से अच्छे मौके भी हाथ से निकल जाते हैं, बिकॉज आप बहुत टाइम लेते हो सोचने के लिए। अब बात करते हैं आपका पहला कार्ड द हर्मिट। देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, ये है आपका पहला कार्ड द हर्मिट। ये कार्ड बताता है कि आपके अंदर सीखने की बहुत अच्छी क्षमता है। आप भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी समझ पर भरोसा करना पसंद करते हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज है। अगर इस समय आपकी जिंदगी में कोई उलझन चल रही है, कोई परेशानी है, तो उसका जवाब बाहर कम और आपके अपने एक्सपीरियंस में ज्यादा मिल सकता है, आपके अनुभवों में ज्यादा मिल सकता है, ये कार्ड बता रहा है। इसलिए आपको जल्दबाजी में किसी की बात मानने के बजाय थोड़ा समय लेकर सोचना है। ये कार्ड आपको अवेयर कर रहा है सोचने के लिए, समय लेने के लिए। दूसरा कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ वंड्स आपका, ई वालों। ये कार्ड नई शुरुआत दिखाता है, नए उत्साह और नए अवसरों का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके मन में लंबे समय से कोई नया काम शुरू करने का विचार चल रहा है तो आने वाला समय उसके लिए अच्छा हो सकता है। यस, बस शुरुआत करने से पहले योजना साफ रखिए और बीच रास्ते में हिम्मत मत हारिएगा। अगर कुछ बुरा भी हो जाए, कुछ चीजें रुक भी जाएं, अटक जाएं, आपको लगता है कि यार मैं पहले ही ठीक था, मैं जो कर रहा था वही ठीक था, तो रुकना नहीं है आपको। ठीक है ना। तीसरे कार्ड की बात करते हैं, जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड स्थिरता को दिखाता है, आर्थिक मजबूती को दिखाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और समझदारी के लिए भी फैसलों का संकेत देता है। अगर आप अपने पैसों को सोच समझकर इस्तेमाल करेंगे और बिना सोचे किसी बड़े जोखिम में नहीं पड़ेंगे तो आने वाले समय में अच्छी प्रगति देखने को मिल सकती है। ये कार्ड बता रहा है अपने पैसों को सोच समझ के खर्च कीजिएगा, कहीं पर भी लगाइएगा, बहुत सोचना समझना है आपको, ये कार्ड बता रहे हैं तीनों। देखिए अगर रिश्तों की बात करें तो ई अक्षर वाले लोग जल्दी किसी के करीब नहीं आते हैं, लेकिन जब किसी को अपना मान लेते हैं तो उसका साथ पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसे लोग पसंद आते हैं जो साफ दिल से बात करें। बनावटीपन और झूठी तारीफ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। ठीक कह रही हूँ आपके बारे में। एक बात का ध्यान रखिएगा, हर बात को अपने मन में ही मत रखिए। कई बार सामने वाला अपनी चुप्पी को गलत समझ लेता है। जो बात प्यार से कही जा सकती है उसे ना आप दिल में दबा कर रखने की बजाय उसे कह दो। उसे अपने दिल में मत रखो, उसको दिल में रखने की जरूरत भी नहीं है, आपको कह देना चाहिए। अगर कुल मिलाकर तीनों कार्ड्स को देख रही हो, अगर कुल मिलाकर अगर आपके नाम की शुरुआत ई से होती है तो आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी समझ है, आपका पेशेंस, धैर्य और सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता है।
अगर आप खुद पर भरोसा बनाए रखेंगे और ज़रूरत से ज़्यादा सोचने के बजाय सही समय पर कदम उठाएंगे, तो अच्छे रिजल्ट आपके सामने ज़रूर आएंगे। कार्ड बता रहे हैं, ये तो बहुत पॉजिटिव कार्ड आपकी लाइफ में आए हैं, आपकी रीडिंग में आए हैं। अब हम बात करेंगे जिसके लिए हमने यहाँ पर कार्ड निकाल के रखे हैं, नाम वाले जिनका नाम आता है एफ से। इस टाइम पे मैं इनको हटाती हूँ, पहले इनकी एनर्जी यहाँ से हटानी ज़रूरी होती है, ठीक है ना। ये हमारे नए कार्ड हैं एफ वालों के लिए, ये रहे, ठीक है ना। सो चलिए जी, देखते हैं कि आपका पहला कार्ड क्या बता रहा है। इन तीनों कार्ड को साथ में समझते हैं। देखिए, अगर आपके नाम की शुरुआत एफ से होती है, तो आप बाहर से जितने शांत दिखाई देते हैं, अंदर से उतने ही मजबूत इंसान होते हैं। चलिए कार्ड पलट लेते हैं पहले। यस मैंने अपने आप को थोड़ा, मेरी जो इंट्यूशंस कह रही थी उस पर काम करने की कोशिश की, जो कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट जिसने दिया अभी के अभी ऑन द स्पॉट। ये लो, ये लो, मैंने कहा ना कि अगर आपके नाम की शुरुआत एफ से होती है, तो आप बाहर से जितने शांत दिखाई देते हैं, अंदर से उतना ही मजबूत इंसान होते हैं। उसके बाद ही मैंने कार्ड पलटे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड आ गया है, यानी कि पावर है आपके अंदर। फोर ऑफ वंड्स, यानी कि आपको सेलिब्रेशन पसंद है, लाइफ में शांति पसंद है, खुशियां पसंद है, आपकी लाइफ में रहेंगी भी। तीसरा कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स, भगवान आपको खुद दे रहा है सारी चीजें। हर बात का जवाब देना आपको पसंद नहीं होता है, ये कार्ड बता रहे हैं, समझ रहे हैं। एफ, हर बात का जवाब देना आपको पसंद नहीं होता है। कई बार लोग आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि आप हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं समझते हो। आप दूरी बना लेते हो, भाई मुझे नहीं लड़ना है, फालतू की बकवास कर रही है, कर रहा है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आपको अपने परिवार और अपने करीबी लोगों की बहुत परवाह होती है। अगर आपका कोई अपना मुश्किल में हो, तो आप बिना ज्यादा सोचे उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हो। कई बार आप दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशी भी पीछे छोड़ देते हो। आप ऐसे इंसानों, कहीं रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप सब कुछ छोड़ दोगे और उसका पहले हेल्प करोगे, जो कि बहुत अच्छी चीज है, कार्ड बता रहा है। अब अगर तीनों टैरो कार्ड्स को साथ में देखें, तो ये बताते हैं कि आपके अंदर धैर्य भी है, मेहनत करने की क्षमता भी है, और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का हुनर भी है। देखिए, स्ट्रेंथ ये है, ये कार्ड स्ट्रेंथ, ये कार्ड इस बात का संकेत देता है कि मुश्किल समय में भी आप टूटने के बजाय खुद को संभालना जानते हैं। समझ रहे हैं। हो सकता है कि जिंदगी ने आपको कुछ ऐसे अनुभव दिए हो, जिन्होंने आपको समय से पहले समझदार बना दिया हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई हो, और यही एक्सपीरियंस आगे चलकर आपकी ताकत बनते हैं। समझ रहे हैं। और साथ में है हमारे फोर ऑफ वंड्स, ये रहा आपका कार्ड। फोर ऑफ वंड्स परिवार, खुशी और स्थिरता का कार्ड माना जाता है। मैंने कहा था ना, सेलिब्रेशन दिखाता है, स्टेबिलिटी दिखाता है, फैमिली। आने वाले समय में घर परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर परिवार में किसी बात को लेकर दूरी या मनमुटाव चल रहा है, तो धीरे धीरे उसमें सुधार आने की संभावना बन सकती है। कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है, ये आपके लिए है। इसके बाद आपका तीसरा कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। आप ध्यान से देखिए, ये नया अवसर लेकर आता है, आर्थिक प्रगति को संकेत देता है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। समझे। अगर आप नई नौकरी पाना चाह रहे हैं, नया काम को शुरू करना चाह रहे हैं, या किसी नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, तो आने वाला समय आपके लिए अच्छे मौके लेकर आ सकता है। बस जो भी करें आप पूरी तैयारी के साथ करना, पॉजिटिविटी के साथ करना, स्ट्रांग होकर करिएगा। और अगर रिश्तों की बात करूं, तो एफ अक्षर वाले लोग बहुत सच्चे दिल से रिश्ता निभाते हैं। आप दिखावे से ज्यादा सच्चाई को महत्व देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, हर इंसान आपकी तरह ईमानदार नहीं होगा। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय थोड़ा समय जरूर दीजिए, उस पर नजर रखिए। और अगर करियर की बात करें, तो आपके लिए एक सलाह रहेगी, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। कभी कभी आपको लग सकता है कि दूसरे लोग आपसे तेज आगे निकल रहे हैं, आप पीछे रह गए हो, लेकिन आपकी सफलता धीरे धीरे और मजबूत तरीके से बनती है। जैसे हमने एक कहानी बचपन से पढ़ी है, हम सभी ने, कछुआ और एक खरगोश की कहानी। याद है आपको? आप वही कछुआ हैं। आपकी सफलता धीरे धीरे और मजबूत तरीके से बनती है, इसीलिए किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। कुल मिलाकर अगर आपके नाम की शुरुआत एफ से होती है, तो आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका पेशेंस है, धैर्य, आपकी ईमानदारी है, और मुश्किल समय में भी खुद को संभाल कर आगे बढ़ने की क्षमता है। यही गुण आपको आने वाले समय में अच्छे अवसरों तक ले जा सकते हैं। एक नाम, फेम आपको मिल सकता है। अभी कौन सा अक्षर रह गया है हमारा? अक्षर जी। अक्षर जी, जे से जिनका नाम होता है गणेश, गीता, ज्ञान,
ज्ञानेश्वर एंड मैनी मोर। चलिए जी, सो यहाँ पर हम जी और एच दोनों के लिए निकाल लेंगे। ये हमारा जी के लिए है। ओके, द हाई प्राइस इज नाइस, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइस नाइस, द सन। ओके, ये हमारा जी के लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, सो जी अभी हम जी की बात कर रहे हैं। ये हमने जी के बाद एच आता है उसके लिए निकाल के रखे हैं। सॉरी, मैं जी बोल रही थी, एच के लिए निकाले हमने ये। चलिए जी, अब इन तीनों कार्ड्स को साथ में समझते हैं। अगर आपके नाम की शुरुआत जी से होती है, जैसे कि मैंने कहा ज्ञानेश्वर, गीता, गायत्री, मैनी मोर, जिनका नाम जी से शुरू होता है, आप उन लोगों में से हैं जो बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेते हैं। पहले हर बात को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, फिर अपनी राय बनाते हैं। यही वजह है कि लोग कई बार आपको शांत या कम बोलने वाला समझ लेते हैं। लेकिन जो लोग आपको अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें पता होता है कि आपकी बातों में गहराई होती है। आप बेवजह के लोगों की जिंदगी में दखल देना पसंद नहीं होता है आपको। आप अपने काम से काम रखने वाले इंसान होते हैं। लेकिन अगर कोई अपना मुसीबत में हो तो आप सबसे पहले उसके साथ खड़े दिखाई देते हैं। आप भागते नहीं, आप भगोड़े नहीं हैं। अगर मैं इन तीनों टैरो कार्ड्स की बात करूं जो आपके लिए आए हैं, इन तीनों को साथ में देखूं, तो ये बताते हैं कि आपके अंदर समझ भी है एंड मेहनत करने की आदत भी है और सही समय आने पर अच्छा फल पाने की क्षमता भी है। सबसे पहला कार्ड है आपका द हाई प्राइसेस, जी वालों देख लो। ये बताता है कि कई बार आपकी पहली सोच या आपका पहला एहसास सही निकलता है। जो भी आपको इंट्यूशंस आती है किसी बात को लेकर, बिल्कुल परफेक्ट होती है। इसलिए अगर किसी फैसले को लेकर आपका मन बार बार एक ही बात कह रहा है तो उसे पूरी तरह नजरअंदाज मत कीजिए, अवॉइड मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। साथ ही किसी भी बात की पूरी सच्चाई जाने बिना किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना भी आपके लिए सही नहीं है। इसके साथ में रखा है एट ऑफ पेंटिकल्स। ये साफ संकेत देता है कि आपकी तरक्की आपकी मेहनत से जुड़ी हुई है। जितना समय आप खुद को बेहतर बनाने में लगाएंगे, उतना ही अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। अगर इस समय आप कोई नया हुनर सीख रहे हैं या अपने काम पर सुधार करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसे जारी रखिए। यही मेहनत आगे चलकर आपकी पहचान बन सकती है। और डी वालों के लिए भी आया था ये वाला कार्ड, याद रखिएगा। समझ रहे हैं। अभी है आपका कार्ड द सन। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। आप देखिए इसमें ब्राइटनेस है ना, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है ये। अगर पिछले कुछ समय से कोई काम अटका हुआ था ना आपका, या मन में बार बार निराशा आ रही थी, तो धीरे धीरे स्थिति बेहतर होने की संभावना बन सकती है, कार्ड बता रहा है। देखिए, परिवार, काम या किसी निजी लक्ष्य से जुड़ी अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है इन दिनों। अगर रिश्ते की बात करूं तो जी अक्षर वाले लोग भरोसेमंद साथी साबित होते हैं। आप रिश्ता बिना बनाने में समय लेते हैं, लेकिन जब किसी को अपना मान लेते हैं तो पूरी ईमानदारी से उसका साथ निभाने की कोशिश करते हैं। बस एक बात याद रखिए जी, हर समय अपनी फीलिंग्स छिपा कर रखना भी सही नहीं है। कभी कभी खुलकर बात करना रिश्तों को और मजबूत बना देता है। और अगर पैसों की बात करें तो आप फिजूल खर्ची पसंद नहीं करते हैं। सोच समझकर खर्च करना आपकी फितरत है। और यही आदत, यही फितरत आगे चलकर आर्थिक रूप से आपको मजबूत बना सकती है, फाइनेंशियली। देखिए, कुल मिलाकर अगर आपके नाम की शुरुआत जी से होती है तो आपकी सबसे बड़ी बात ताकत आपकी समझ, आपका धैर्य और लगातार मेहनत करने की आदत है। अगर आप इनको ऐसे ही बनाए रखते हैं रेगुलरली, तो धीरे धीरे सफलता आपके पक्ष में आती चली जाएगी। समझ रहे हैं आप। अब हम बात करेंगे एच अक्षर वालों की, जिनके लिए हमने पहले से यहाँ पर कार्ड रखे हैं। पहले हम इनको हटा देते हैं, इनकी एनर्जी यहाँ से हट जानी चाहिए, ठीक है ना। सो ये है हमारे एच के नाम, 3 कार्ड। सो एच नाम वालों वेट कर रहे हो, कार्ड क्या कहते हैं, चलिए पलट देते हैं। ओके ओके, ओ माय गॉड, ये अच्छा, बहुत अच्छा। अब इन तीनों कार्ड्स को साथ में समझते हैं। एच, अगर आपके नाम की शुरुआत एच से होती है तो आप उन लोगों में से हैं जो एक बार कोई लक्ष्य तय कर लें तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, आप इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि आप बहुत सख्त स्वभाव के, बहुत कड़क, लोगों को लगता है
लेकिन सच ये है कि आप अपनी फीलिंग्स हर किसी के सामने ज़ाहिर करना पसंद नहीं करते हो। आपको अपनी इज़्ज़त भी बहुत प्यारी होती है, जिनका नाम एच से शुरू होता है, हेमंत, हेमा, हरित, मेनी मोर एच। अगर कोई आपके अपने लोगों के बारे में गलत कहे या गलत बोले या आपको बताए तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यही वजह है कि आप अपने परिवार और करीबी लोगों के लिए हमेशा खड़े रहने की कोशिश करते हो, साथ देने की कोशिश करते हो। अब अगर इन तीनों टैरो कार्ड्स को साथ में मैं देखूं तो ये बताते हैं कि आपके अंदर आगे बढ़ने की जबरदस्त इच्छा है, भावनाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता है और परिवार के साथ खुशियां बांटने का नेचर भी है आपका। देखिए, आपका पहला कार्ड है द कैरट। आप इसको देखिए ध्यान से। ये कार्ड इस बात का संकेत देता है कि अगर आप अपना ध्यान एक ही लक्ष्य पर रखेंगे तो सफलता मिलने की संभावना और बढ़ जाएगी। बीच बीच में बार बार दिशा बदलने के बजाय एक रास्ता चुनकर उस पर टिके रहना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका क्या है ना, दिमाग इधर उधर हो जाता है। आज ये कर लूं, ये करूं कि नहीं करूं, चल यार दूसरा कुछ कर लेता हूं, तो मत करो उसे, एक ही पे फोकस रखो। एंड इसके बाद है आपका किंग ऑफ कप्स। आप देख सकते हैं, ये कार्ड बताता है कि आप भावुक जरूर हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को समझदारी से संभालना जानते हैं। लोग कई बार अपनी परेशानियां लेकर आपके पास आ सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनकी बात बिना जज किए सुनेंगे। आप कहीं पर उनको लीक नहीं करेंगे, उनकी बातें किसी और से शेयर नहीं करेंगे, इसलिए लोग आप पर भरोसा करते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए, हर किसी का बोझ अपने ऊपर मत लीजिए, उसका इफेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ेगा। अभी बात करते हैं हमारा टेन ऑफ कप्स, जो कि अपने आप में बहुत पॉजिटिव, बहुत ब्राइट कार्ड है। ये कार्ड परिवार, खुशहाली और मन की संतुष्टि का प्रतीक माना जाता है। आने वाले समय में परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है, ये कार्ड बता रहा है, जो कि शायद अभी नहीं मिल रहा होगा आपको। अगर घर में किसी बात को लेकर दूरी चल रही है, डिस्टेंस आ गया है, तो उसमें सुधार आने की संभावना भी दिखाई दे रही है। किसी शुभ काम में छोटी खुशी या परिवार से जुड़ी अच्छी खबर का योग भी यहाँ पर बन रहा है। देखिए, अगर रिश्तों की बात करें तो एच अक्षर वाले लोग दिल से रिश्ता निभाते हैं। आपको झूठ, धोखाधड़ी या दोहरा व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता है और आप चाहते हैं कि सामने वाला जैसा है वैसा ही आपके सामने रहे। अगर रिश्ता सच्चा हो तो आप उसे लंबे समय तक निभाने की पूरी कोशिश करते हैं, अगर नहीं तो फिर वहीं पर छोड़ देते हैं। देखिए, काम और पैसे, अगर मैं काम और पैसों की बात करूं तो आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी आप खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव बना लेते हैं, प्रेशर। बस इसका एक चीज याद रखिएगा, इसके लिए लगातार मेहनत करना अच्छी बात है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आराम और सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। कुल मिलाकर अगर आपके नाम की शुरुआत एच से होती है तो आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास, आपकी जिम्मेदारी निभाने की आदत और अपने लोगों के प्रति आपका समर्पण है। अगर आप धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। देखिए दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 अक्षर आज हमने करे हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, यहीं पर आज के इस पार्ट को समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में आई से आगे के अक्षरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर आपका अक्षर आज की वीडियो में नहीं आया है तो अगले पार्ट का इंतजार जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सोल नंबर्स को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपना नाम का पहला अक्षर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।